भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस एकादशी के दिन आप इस तरह से लड्डू गोपाल जी है या फिर विष्णु भगवान की प्रतिमा को चौकी पर बैठाकर धूप बत्ती वगैरह लगा लें और फल का भोग लगाएं और कच्चे दूध का आप भोग ज़रूर से लगाएं और तुलसी समर्पित करें। तो आज हम अजा एकादशी के व्रत की कथा मैं आपसे शेयर करूंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अजा एकादशी का व्रत करने से कई सारे लाभ हमें मिलते हैं और कई सारी समस्याएं दूर हो जाती है और सुख समृद्धि अजा एकादशी के दिन हमें शीघ्र ही जल्दी उठना चाहिए और स्नान वगैरह करने के बाद में हमें विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। और पूजा करने के लिए आप एक छोटी सी चौकी लगा सकते हैं और चौकी के ऊपर या लाल या पीले रंग का आप वस्त्र बिछाकर अच्छे से विष्णु भगवान या फिर लड्डू गोपाल जी को चौकी पर अच्छे से बैठाकर और सुंदर से वस्त्र पहनाएं और हो सके तो पीले रंग के वस्त्र ही आप लड्डू गोपाल जी को पहनाएं और इस तरीके से आप चौकी पर फलों का भोग लगाएं, धूप और दीप जला लें। तो अब शुरू करते हैं हम अजा एकादशी की कथा। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया। जब अगले दिन राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र को अपना समस्त राजपाट को सौंपकर जाने लगे तो विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से दक्षिणा स्वरूप 500 स्वर्ण मुद्राएं दान में मांगी। राजा ने उनसे कहा कि 500 क्या, आप जितनी चाहें स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए। इस पर विश्वामित्र हंसने लगे और राजा को याद दिलाया कि राजपाट के राज्य का कोष भी वे दान कर चुके हैं। का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगा कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि राजन, तुम्हारे भाग्य से आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी, तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी कथा अनुसार एकादशी को विधि पूर्वक व्रत किया और रात्रि में जागरण किया और उनके प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को प्राप्त हो गया। तो इसी तरह है और यह व्रत प्राचीन समय से यथावत चला आ रहा है। यह व्रत के आधार पर पौराणिक, वैज्ञानिक और संतुलित जीवन है और इस व्रत के विषय में यह मान्यता भी है कि इस उपवास के फलस्वरूप मिलने वाला फल अशुभ में यज्ञ, कठिन तपस्या, तीर्थों में स्नान आदि से भी अधिक फल मिलने से भी बहुत ही ज़्यादा अधिक माना गया है। और यह उपवास मन निर्मल करता है और हृदय शुद्ध करता है और हमें सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। और इसी के बाद हम जो गणेश जी भगवान होते हैं उनकी कथा भी अवश्य सुनेंगे। तो वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वह ब्राह्मण तो भगवान गणेश जी का बहुत ही बड़ा भक्त था। उसने अपने घर में एक अलमारी में गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर रखी थी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल ही स्नान करके गणेश जी की पूजा करता था, फिर गणेश जी का ध्यान भी करता था। पूजा के समय घंटी आदि बजाकर उनकी आरती भी करता था। उनका घर बहुत ही छोटा था जिसमें केवल यही एक कमरा था। ब्राह्मणी भी इसी कमरे में अपना कामकाज करती थी। ब्राह्मणी के इस सेवा पूजन करने से ब्राह्मणी के काम में विघ्न पड़ता था, इसलिए वह प्रतिदिन अपने पति से लड़ती रहती थी। एक दिन ब्राह्मण स्नान करने गया हुआ था। उस समय ब्राह्मणी ने सोचा कि मैं मूर्ति ही गायब कर देती हूँ, फिर यह किसके सामने बैठकर पूजा पाठ करेंगे। ऐसा सोचकर उसने मूर्ति को उठाकर कमरे के ही एक कोने में रख दिया और कपड़े से ढक दिया। जब ब्राह्मण स्नान करके वापस आया और अलमारी के निकट गया तो उसने देखा कि वहाँ गणेश जी की मूर्ति है ही नहीं। तब वह अपनी स्त्री से पूछने लगा कि मूर्ति कहाँ है। वह ब्राह्मणी कुछ न बोली तो ब्राह्मण समझ गया कि यह सब इसी की करतूत है। इस पर वह अपनी पत्नी से झगड़ने लगा। उनके झगड़े के कोलाहल को देखकर तभी वहाँ पर साक्षात श्री गणेश जी प्रकट हुए और बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ।
मैं तुम्हें धन संपन्नता, सुख समृद्धि और पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। इतना कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने गणेश जी की मूर्ति को पुनः अलमारी में स्थापित किया। तब से ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों ही गणेश जी की पूजा करने लगे। तब भगवान श्री गणेश जी का वरदान भी फलीभूत हुआ और उनको अपार धन की प्राप्ति हुई और उनके घर एक सुंदर से बालक ने जन्म लिया। इस प्रकार भगवान श्री गणेश जी की कृपा से वह सभी प्राणी सुखपूर्वक जीवन यापन करने। तो इसी के साथ आजा एकादशी की व्रत की जो कथा है वो संपूर्ण होती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो आप सभी को जय श्री कृष्ण।